सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रिंग की एक्सिस पर होती है, फाइनली जो हमने निकाला था उसकी वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो इट वाज E इक्वल टू के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आया था। कुछ सवाल हम इसके देखते हैं जिससे हम समझ पाएं कि इसे अप्लाई आखिर करना कैसे है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ यू हैव अ रिंग व्हिच इज लाइक दिस, और ये है उस रिंग का सेंटर, मान लीजिए सेंटर है C, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ दैट रिंग, ये उस रिंग की है एक्सिस। इसके ऊपर रखा है एक चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, मास है m और उसका चार्ज है E। सवाल में हमसे बोला गया है कि अगर इस चार्ज्ड पार्टिकल को हम यहां से स्लाइट डिस्प्लेसमेंट देते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, लेट्स से x जितना, तो पहले तो हमें यह बताना है कि क्या ये जो है SHM परफॉर्म करेगा या नहीं, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर SHM परफॉर्म कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ठीक है, बढ़िया। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी, रिंग के ऊपर जो चार्ज था वो हमारा पॉजिटिव चार्ज था, एंड बिकॉज पॉजिटिव चार्ज था तो जो फील्ड आएगी उस फील्ड को ये रेड कलर से मैंने आगे की तरफ शो कर रखा है, यहाँ शो कर रखा है। इस तरफ आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस के अलोंग ही होती है। पीछे डेरिवेशन मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाती है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो। वैल्यू अगर हम देखने जाएं तो इट वाज के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ध्यान रखना ये Q जो है ये चार्ज ऑन रिंग है, राइट। नाउ चलिए देखते हैं अब सीन क्या बना। जैसे आप E जितने चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को यहां खिसकाओगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दोगे x, कैपिटल R क्या है इसकी रेडियस, एंड अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज छोटी है तो किसके कंपैरिजन में छोटी है, तो जब ये कहा जा रहा है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब जो है कि x की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में काफी छोटी है। ओके, तो जो मेरे को डिटेल देनी थी मैं दे चुका हूं। अब सीधे आते हैं स्टोरी की तरफ। देखिए, आपने इस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया इस तरफ, एंड डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है तो उस टाइम पर आप ध्यान से देखोगे नेगेटिव चार्ज पर फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगता है। अरे यार, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और ये है फोर्स का डायरेक्शन। ये दोनों ऑपोजिट तो हो गए। अगर किसी तरीके से हम ये प्रूव कर पाए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, तुरंत हम बोल देंगे कि यहां हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जैसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ हम तुरंत निकाल सकते हैं बाकी और चीजें। तो कहानी ये है कि पहले तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। एक बात तो मैंने प्रूव कर दी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले फोर्स लिखते हैं। इफ यू रिमेंबर, Q जितने चार्ज पर E जितनी फील्ड में QE जितना फोर्स लगता है। वेक्टर फॉर्म में दिखाएं तो कुछ कहानी ऐसी थी। तो अगर यहां हम फोर्स शो करना चाहें तो F इज इक्वल टू माइनस E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, विच इज के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एंड बिकॉज एज पर द क्वेश्चन हमने ये कह रखा हुआ है कि x जो है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, x बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, तो हम x को कर देंगे इग्नोर एज कंपेयर टू r, x को इग्नोर कर देंगे कंपेयर टू r, मतलब ये वाले x को गायब कर दो। तो f वेक्टर जो हमारा निकल करके आया दैट इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। भैया ये x जो है वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ध्यान से देखो, फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं। अब वेक्टर साइन हटा दे रहे हैं क्योंकि यही मेरे को प्रूव करना था कि भाई ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया के क्यू ई अपॉन आर का क्यूब टाइम्स एक्स। अच्छा जी,
इसी को अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ma इज इक्वल टू के क्यू ई अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आ गया के क्यू ई अपॉन आर क्यूब और साथ में m इंटू क्या हो गया x। x के साथ ये जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है SHM में हमने देखा हुआ था, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। सो दिस टर्म इज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया के क्यू ई अपॉन एम आर क्यूब। ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। अगर यहां से हमें निकालना हो टाइम पीरियड तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ के क्यू ई अपॉन एम आर क्यूब और टाइम पीरियड यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन के क्यू ई। कैसे लिखा? तो याद रहना चाहिए आपको कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी। यूज़ करके टी को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये मिल जाएगा। टाइम पीरियड के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी थी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 बाई टी, और 1 बाई टी करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ के क्यू ई अपॉन एम आर क्यूब। ये मिल चुकी है हमें फ्रीक्वेंसी, राइट। तो टाइम पीरियड भी आ चुका है और फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है।